कराने की कोशिश करूंगा अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो। एक बारी जो चौबे जी मथुरा में चौबे जी होते ना, हाँ, तो वो क्या है, उन्हें भांग खाने का बड़ा शौक होता है। तो एक चौबे जी भांग का गोला खाए के विश्राम घाटते और नाव में बैठ गए शाम को। और जैसे शाम को नाव में बैठे तो उन्होंने पूरी रात नाव चलाई। जब सुबह भाई तो कहले अरे भैया ये कौन सा घाट आ गए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया ये तो विश्राम घाट है। चौबे जी बोले कि भाई विश्राम घाट पे तो हम शाम को बैठे हैं, पूरी रात नाव चलाई है, तो विश्राम घाट पे ही डरे हैं भाई। अच्छा, चौबे जी ने नाव तो जरूर चलाई पर जो नाव खूंटी से बंधी रहती है रस्सी से उसको खोला नहीं। और जब तक उस नाव को खोलेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ने वाली। ऐसे ये हमारा जीवन है, जब तक इस खूंटी से मुक्त नहीं करोगे। खूंटा कौन कौन से हैं? घर में लगे दुनिया भर के खूंटा, भैया मेरा, चाचा मेरा, बेटा मेरा, फूफा मेरा। इस खूंटी से जब तक मुक्त नहीं होंगे ना, जब तक कल्याण होने वाला। जो जो कल खूंटी से मुक्त हुए ना उनका कल्याण भी हुआ है। सुदामा चरित्र बहुत समझने योग्य। और देखिए लास्ट में बताऊंगा कि सुदामा चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है। कहते हैं कि एक भगवान के परम मित्र थे, बचपन के मित्र। अच्छा, कन्हैया की मित्रता कब से हुई? सुदामा जी की जब विद्यालय गए थे गुरु शांतिकल के यहाँ। जब पढ़ने गए तो कन्हैया रथ पे बैठ के जा रहे थे, सुदामा जी पैदल पैदल जा रहे थे। तो सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए थे। जब कांटे लगे तो कन्हैया ने देखा रथ से उतर करके, तो सुदामा जी के जितने भी कांटे थे उन कांटों को निकाल दिया कन्हैया ने। और जब जैसे ही निकाला तो आज मित्रता हो गई। जब मित्रता हुई, अच्छा ये सुदामा जी थे ना पढ़ने में बड़े कमजोर थे, और कन्हैया तो कन्हैया, भगवान तो भगवान। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा कहते हैं बहुत से कि जब गुरु माता चने दिए थे, सुदामा जी कमजोर तो थे, तो एक पाठ दिया गुरुजी ने कि याद करके देना। तो सुदामा जी ने उस पाठ को याद करके नहीं दिया। तो आज भगवान ने मित्रता के कारण भगवान ने भी उस पाठ को याद नहीं किया। आज दोनों को दंड मिला कि जाओ जंगल में समदा लेकर के आओ। तो जैसी समदा के लिए कहा तो गुरु माता सोचने लगी कि दोनों बालक छोटे छोटे हैं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उस दिन उस आश्रम में कुछ नहीं था। अच्छा जी, चने है ना, ये चने कहाँ से आए? एक दिन क्या हुआ, उसी पीरियड में दुर्वासा ऋषि उस आश्रम पे आए और गुरु माता से कह लगे कि माँ मुझे खाने के लिए दो। गुरु माता ने कहा कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए बेटा कुछ भी नहीं है। तो जैसे दुर्वासा ऋषि लौट करके जाने लगे तो उनको याद आया कि इतना बड़ा आश्रम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाने के लिए कुछ ना कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि लौट करके आई, ध्यान लगा के देखा कि उसमें चने रखे हुए थे एक पोटली में। तो दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि गुरु माँ तुम तो कह रही थी कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी पोटली में चने रखे हुए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? गुरु माता ने पुत्र स्नेह के कारण वो चने को खाने के लिए नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण, ये चने थे ना एक बुढ़िया के थे,
जो सिला बीनते हैं ना, उस बुढ़िया ने ये चने सिला बीन बीन के इकट्ठे कर लिए और पोटली बांध करके रख दिया। और जैसे ही रखे तो एक चोर आया, उन चनाओं को लेकर के गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक गया। तो आज गुरु माता ने वो चने इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके एक पोटली बना ली और पोटली बना करके रख दी। आज जिसके चने थे उस बुढ़िया के, उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे चने कहाँ हैं? देखा कि चने है नहीं। तो आज बुढ़िया ने कहा इन चनों को कोई लेकर के चला गया और बुढ़िया ने श्राप दे दिया, यदि इन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। जैसे गुरु माता ने वो चने हाथ में दिए सुदामा जी के, कौन थे भैया? भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी। जैसे पोटली को खोला तो सुदामा जी पहचान गए ये चने श्रापित हैं, जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और सुदामा जी बोले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा कन्हैया तो राजा है और राजा होकर के वो गरीबी सहन करेगा, ऐसा तो मैं सहन नहीं कर सकता। जब जंगल में पहुंचे, अच्छा वो चने कितने थे पता है? वो चने 40 चने थे, ऐसा संतों का मत है, मैंने सुना है तो मैं भी बता रहा हूँ। वो चने 40 थे तो 40 वर्ष तक सुदामा जी ने गरीबी भोगी। और आजकल हम और आप तो ऐसे घबरा जाते हैं यानी कि मरे का एक दिन ना सहन कर सकता है, एक दिन की तो छोड़ो, एक घंटों ना कर सकता। अगर घर में 10 रुपये नहीं है तो घबराएंगे, अरे भैया कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। दुनिया लगी रहती है, लक्ष्मी के चक्कर में पड़ी है, भगवान के चक्कर में तो कोई पड़ता ही नहीं है। और जब जैसे ही जंगल में पहुंचे आज, और जैसे ही पहुंचे तो आज देखा कन्हैया चढ़ गए थे समदा तोड़ने के लिए पेड़ पर, तो बरसात हो रही थी। सुदामा जी को मौका मिल गया, सुदामा जी ने वो पोटली ली और जितने भी चने थे ना सारे चनों को खा गए। कन्हैया बोले अरे लाला जी कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदामा जी बोले लाला तो को पता ना है, ये बरसात है रही है, सर्दी की वजह से दांत कटकटाए रहे। अच्छा भगवान भी जानते थे कि सुदामा जितना तू मेरे लिए त्याग कर रहा है ना वो कोई करने वाला है। क्या कर सकते हैं हमारा भगवान के लिए। और कहते कि गुरु से कपट मित्र ते चोरी कहे हुए निर्धन कहे हुए। अच्छा जी बताओ मित्र ते चोरी कौन करी? सुदामा जी ने। गुरु से कपट किसने किया? बताए दो। जय जय श्री। गुरु से कपट भस्मासुर ने किया था। हाँ वरदान कौन थे लाओ? भोले बाबा थे, और भोले बाबा के पीछे ही पड़ गए। इसलिए कहते हैं गुरु से कपट मित्र ते चोरी कहे हुए निर्धन कहे हुए कोड़ी। सुदामा जी ने तो केवल भगवान के लिए वो चने खाए थे कि मेरा मित्र गरीबी सहन ना करे, मैं झेल सकता हूँ पर मैं अपने मित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा होता है मित्र। आजकल के मित्र का दोस्त, दोस्त बना में जो जिनमें दोस्त छुपा रहता है उन्हें कहते हैं दोस्त। जय जय श्री राधे। एक बारी जोरदार ताली भैया के लिए। जब विद्या पूरी हुई तो कन्हैया और सुदामा जी जाने लगे। तो कन्हैया पता क्या कहने लगे कि सुदामा कभी आना हमारे यहाँ, कभी जरूरत पड़े तो आना। तो पता है इस जगह पे सुदामा जी ने क्या कहा कि देख कन्हैया तू अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा, मेरे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए पर तेरे यहाँ मांगने के लिए नहीं आऊंगा। तो सुदामा जी मांगने के लिए नहीं गए, काय के लिए गए? मिलने के लिए। जब अध्ययन पूरा हुआ जैसे आए तो आज सुदामा जी का जीवन देखो। हाँ ये कह सकते हैं कि सुबह खा लेते शाम का कोई इंतजाम नहीं।
ये कह सकते हैं आप कि उनकी जो झोपड़ी है, यदि बरसात होती है तो पूरा पानी उस झोपड़ी में आता है। और ये नहीं कह सकते कि सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसको संतुष्टि नहीं होती वो दरिद्र होता है। एक पैसे वाले को आप दरिद्र कह सकते हैं, एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। अब बहुत से तो जे कहे अरे सुदामा जी मांगते थे, भीख मांगते। अरे भले मानसो, यदि ब्राह्मण भीख मांगता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। काय को ब्राह्मण जो मांगने लग जाए? ब्राह्मण का मतलब होता है जो यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना, दान करना, दान लेना। ब्राह्मण के कुछ